ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य गुरु कुंतु सागर जी सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की जय। तीन कामनों करो मुराज की जय। द्वाष्टांग जयवाणी माता की जय। धर्म प्रेमी बंधुवर, आज का समय कर्तव्यों पे है। सावक के सट आवश्यक होते हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोध्यान। ये 6 आवश्यक होते हैं और 6 आवश्यक में सबसे पहले देव पूजा कहा है। भगवान की पूजा करना, अर्चा करना, पाठ करना। दूसरा है गुरु उपासना, गुरु की उपासना करना, आहार देना, व्रत आहार देना और वैयावृत्ति करना, उनकी सेवा करना। तीसरा है स्वाध्याय, स्वाध्याय करना। चौथा है संयम, तप और दान। ऐसा के साथ आवश्यक होते हैं। इसीलिए बंधुवर ये 6 आवश्यक सभी को करना चाहिए। किसी ने कहा है अपना करता वे करते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा, चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना करता वे करते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। माना मंजिल बहुत दूर है, साथ में कोई हमदम नहीं। माना मंजिल बहुत दूर है, साथ में कोई हमदम नहीं। आत्मबल को बढ़ाते चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। जिनको अपना समझते हैं हम, ज्यादा मिलते उन्हीं से ही हम, साथ रहते नहीं एक संग, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना करता वे करते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। बंधुगण, किसी ने कहा है, इन पंक्तियों में कहा है कि अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। तो इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। पिता को बेटे के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो करते रहना चाहिए। और पुत्र को, बेटे को पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, वो करना चाहिए। शिष्य भक्त को गुरु के प्रति क्या भक्ति करनी चाहिए, वो उनको कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें अपने अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए, कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। और विकल्प है चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता चिता बनती है, चिंता चिता बनती है और चिंतन आत्मा को कुंदन बनाती है। चिंता करने से आदमी का शरीर ग्रस्त हो जाता है, रोगी हो जाता है, और चिंतन करने से आत्मा कुंदन हो जाती है, शरीर स्वर्णमय बन जाता है। इसीलिए चिंता कभी भी नहीं करना चाहिए। और किस बात की चिंता करना, आज है कल नहीं है। जिस प्रकार से दिन आता है तो रात भी आएगी, रात आएगी तो दिन भी आएगा, सूरज भी सांझ भी आएगी तो सवेरा भी होगा, सवेरा भी होगा। इसीलिए बंधुगण, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद सवेरा होता है। तो चिंता कोई जरूरत नहीं है करने की। चिंता करने से आत्मा चिंता से चिता बन जाती है, चिंता से आत्मा कुंदन बन जाती है। अपना कर्तव्य करते रहो,
चाहे आंधी या तूफान हो, चाहे कितना भी आंधी आए, कितना भी तकलीफ हो, चाहे कितना भी हमारे जीवन में दुख आए, खुशी से करो, खुशी से करो। भजन है, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, जीवन में मानव का श्रृंगार है, जीवन में मानव का श्रृंगार है। तो ये दुख जो आएंगे वो सुख के लिए आएंगे, क्योंकि जो दुख आता है वह हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा लेके आता है, क्योंकि हमने जो निर्जला कर्मों का पाप कर्म किया है उसकी कर्मों की निर्जला कटेगी, और मेरे कर्म की निर्जला कट के हमारा आत्मा कुंदन हो जाएगा, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई को बीमारी आती है, बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, तकलीफ देके आता है, उसके बाद शरीर स्वस्थ हो जाता है, सारी बीमारी निकल जाती हैं। उसी प्रकार से दुख भी हमारे जीवन के लिए दुखमय रोग बन के आता है, ताकि हमारे अंदर जो तकलीफ है, हमारा जो वेदना है वो निकल जाए, नया जीवन लेके आता है। इसलिए दुख में कभी नहीं घबराना चाहिए। घबराने से क्या होगा, चिंता करने से क्या होगा। वर्तमान में जो होना है वो निश्चित है, कल पे क्यों, वर्तमान में जो अभी है उसी को सोचो, कल पे मत सोचो कल क्या होगा। 2 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। इसीलिए बंधुवर अपना कर्तव्य है वो निभाओ, और अपने इन कर्तव्यों को कभी विमुख नहीं होने दो। चाहे कोई साथ हो या ना हो, माना मंजिल बहुत दूर है, साथ में कोई हमदम नहीं चिंता करने, और कोई भी साथ नहीं रहता है। जब व्यक्ति मरता है तो उस समय शमशान में जाने के लिए पूरा गांव आता है छोड़ने के लिए, लेकिन शमशान के बाद जो जाता है वो स्वतः अकेला ही जाता है, उसको कोई भी नहीं आता। इसलिए बंधुवर आत्मबल माना मंजिल बहुत दूर है, मंजिल हमारी बहुत दूर है, लेकिन साथ में कोई हमदम नहीं। आत्मबल को मजबूत करके चलो, चिंता करने से कोई बात नहीं। और जब से ज्यादा तकलीफ होती है, जिनको अपना समझते हैं हम, ज्यादा मिलते उन्हीं से कम। जिनको अपना समझते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा परिवार, मेरे कुटुंब, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरे मित्र, कोई भी साथ नहीं देता है, सब साथ को छोड़ जाते हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा वेदना होती है। जिसको जितना चाहते हैं उससे ज्यादा तकलीफ उन्हीं से होती है। इसलिए किसी के ऊपर विश्वास मत करो, अपने आत्मबल पे मजबूत रखो, क्योंकि आत्मबल मजबूत होगा तो आगे कार्य करेंगे। इसीलिए ये सारे जीवन में आत्मबल मजबूत होना चाहिए, आत्म मजबूत होना चाहिए। और जो 6 कर्तव्य हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इस श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं। इन 6 आवश्यकों को श्रावक को हमेशा इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए और इनको करना चाहिए, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य बनेगा, मोक्ष का साधन बनेगा। गुरु चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।